जय हिंद। मैं हूं प्रेम कुमार और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। मेरे चैनल का नाम है प्रेम श्रद्धा आइडियलाइज। और आपको मैंने पहले भी नाउन पढ़ाया है, नाउन के बारे में बताया है। आज नाउन को एक स्पेशल ढंग से आपको पढ़ाऊंगा। नाउन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, किसी भी सेंटेंस में कौन नाउन है कैसे पता चलेगा, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो में बने रहें और आप लोग देखिए, वीडियो बहुत शानदार बनने वाला है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। नाउन के बारे में मैंने आपको बताया था कि नाउन एज अ नेमिंग वर्ड, सीधी सी बात है कि नाउन जो होता है वो नाम शब्द है, उसी को हम नाउन कहते हैं। यानी जो नाम है उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। नाउन का दूसरा अर्थ ये होता है कि जिसे हम विजिबल का मतलब होता है जिसे हम देख सकते हैं। अगर हम किसी को देख सकते हैं तो वो समझ जाइए एक तरह से नाउन है। या हम बात करते हैं फेल्ट, यानी अगर हम महसूस करते हैं कहीं किसी भी चीज को तो भी हम समझते हैं कि वो क्या है, नाउन है। और अगर नाउन हमको पता करना है किसी सेंटेंस में तो आप समझिए आपको 3 वर्ड याद रखने होंगे। कौन कौन वर्ड? एक आपको व्हाट, जिसका हिंदी क्या होता है। दूसरा वर्ड हमारा हु, जिसे हम हिंदी में कौन कहते हैं। और तीसरा वर्ड हूं, जिसे हम किसे कहते हैं। यही 3 वर्ड्स हैं जिससे आप किसी भी सेंटेंस में नाउन को पकड़ सकते हैं, नाउन को समझ सकते हैं और आप उसको पिक आउट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक पहला सेंटेंस है, मोहन सोल्ड अ पेन। तो इसमें हम सब जानते हैं कि मोहन एक नाम है तो नाउन हो गया, लेकिन हम इन तीनों से प्रूव करेंगे कि क्या मोहन नाउन है कि नहीं है। तो देखिए, मोहन के जगह अगर हम इसके जगह पर थोड़ा सा हमने रख दिया, हु को प्रयोग कर दिया। क्या प्रयोग कर दिया? हु। अब इसका आप हिंदी करेंगे, हु सोल्ड अ पेन। किसने कलम को बेचा? तो किसने बेचा? मोहन ने बेचा। तो आंसर आपको क्या मिला? मोहन। अगर वो आंसर दे रहा है और जिसके बारे में आंसर दे रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। अच्छा, अब देखिए, मोहन सोल्ड, हम पेन के जगह पर यहां पर जोड़ देंगे व्हाट। क्या जोड़ देंगे? व्हाट। मोहन सोल्ड व्हाट, मोहन ने क्या बेचा? तो उसने क्या बेचा भाई? पेन बेचा। तो पेन भी हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। तो नाउन पकड़ने का ये 3 वर्ड्स है कि अगर सेंटेंस में आपको ऐड करना होगा और ऐड करने के बाद वो तीनों वर्ड्स अगर जिसके प्रति आंसर अपना दे रहे हैं वही वर्ड हमारा क्या होगा? नाउन होगा। बाकी वर्ड हमारे नाउन नहीं होंगे। दूसरे सेंटेंस में आते हैं, कारण मोहित विल कम टुमारो, मोहित कल आएगा। चलिए यहां पर हम जोड़ देंगे हु विल कम टुमारो, कल कौन आएगा? तो मोहित आएगा। तो मोहित हमारा जो है यहां पर क्या हो गया? नाउन है, क्योंकि हु से हमारा आंसर मिल रहा है। अगर आप पीछे की ओर देखते हैं इसके पर, मोहित विल कम, आप तीनों को जोड़िए। मोहित क्या आएगा? मोहित कौन आएगा? मोहित किसे आएगा? हिंदी यही होगा। यानी ये आंसर नहीं दे रहा और ये आंसर दे रहा है किसका? आप ध्यान दीजिए, तो ये पूछ रहा है मोहन कब आएगा। अगर आप इंट्रोगेटिव आंसर निकालना चाहते हैं तो कारण मोहन कब आएगा। तो अगर वेन से आंसर मिले तो वेन का जो आंसर देता है उसे हम नाउन ना कहकर क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। नाउन तभी कहेंगे जब ये तीनों वर्ड से हमें आंसर मिले, और ये तीनों वर्ड से आंसर हमको नहीं मिला। चलिए, अ वाइज मैन हेल्प्ड द गर्ल। देखिए यहां पर अगर मैन के जगह हम जोड़ देंगे हु हेल्प द गर्ल, किसने लड़की को मदद किया? तो मैन किया। तो मैन हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। अब एक प्यारी सी बात आपको बता रहा हूं, अगर किसी नाउन के पहले कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो उसकी विशेषता को बताता है, जो उसकी और ज्यादा उस वर्ड को खूबसूरत बनाता है। आदमी तो है लेकिन आदमी कह रहा है बुद्धिमान है, तो किसी नाउन के पहले अगर उसकी विशेषता बताने वाला कोई आए तो फिर हम उसे एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो हमारा यहां मैन हो गया। मैन हेल्प्ड हुम, यहां पर आप चाहें तो तीनों जोड़िए, हुम भी जोड़िए, हु भी जोड़िए और व्हाट भी जोड़िए। अब आंसर निकालिए, क्या तीनों में किसी एक से आंसर आ रहा है? चलिए, मैन हेल्प्ड हुम, लड़के ने या आदमी ने किससे मदद की? तो लड़की की मदद की। पहला से आंसर मिल गया। तो जब आंसर मिल गया तो ये हमारा क्या है? नाउन है। आइए, रवि तो एक नाम है तो नाउन तो क्लियर है, लेकिन अगर हु से भी आंसर निकालना चाहे, हु वेंट होम, तो हु आंसर दे रहा है किसके बारे में? रवि के बारे में, इसलिए रवि हमारा क्या है? नाउन है। आइए, आप लोग अभी तक पढ़े होंगे कि होम भी नाउन होता है, लेकिन अब जरा सा देखिए, रवि वेंट, आपको जोड़ना है सिर्फ 3, इसी 3 से आंसर लाना है। रवि गया, किसे गया? कौन गया? क्या गया?
क्या सटीक आंसर मिला? नहीं। हाँ, आंसर आपको किससे मिल रहा है? वेयर से। किससे मिल रहा है? वेयर से। रवि वेंट वेयर, रवि कहां गया? तो घर गया। और वेयर से जो आंसर आता है वो कभी नाउन नहीं होता है। वेयर से आंसर आने वाले हमारा दूसरा यानी वहां पर एडवर्ब कहलाएगा। व्हेन से आंसर आने वाला एडवर्ब, वेयर से आंसर आने वाला एडवर्ब, इसलिए यहां पर हमारा होम जो है वो नाउन नहीं है बल्कि वो क्या है? एडवर्ब है। ये ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं है होम आया तो बस नाउन मार देंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। चलिए यहां पर हम जोड़ते हैं व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी। तो भैया सीधी सी बात है, ऑनेस्टी। व्हाट आंसर दे दिया इसलिए व्हाट हमारा क्या, ऑनेस्टी क्या हो गया? नाउन। ऑनेस्टी इज व्हाट, ऑनेस्टी क्या है? तो ऑनेस्टी एक क्या है भाई? पॉलिसी है। तो पॉलिसी जब व्हाट आंसर दे दिया तो ये भी हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। यानी आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि सिर्फ देखकर, नाम देखकर या ऐसे चीजों को देखकर डायरेक्ट नाउन कहना आपका गलत साबित हो सकता है। यानी जब भी हम नाउन की बात करेंगे और नाउन हमें चूज करना होगा तो इन 3 वर्ड्स का ध्यान रखेंगे, तभी हमारा नाउन सही सही चुना जाएगा। अदरवाइज 10 में 2-4 आपकी गलतियां हो सकती है। आइए यहां पर लव चेंजेस अ पर्सन, यहां पर आप जोड़े व्हाट चेंज ए पर्सन, क्या बदल देता है इंसान को? तो प्रेम बदल देता है। व्हाट ने आंसर दिया इसलिए लव हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? नाउन। वहीं अगर हम दूसरे सेंटेंस में यहां देखें, सानिया लव्स हर होम, सानिया प्रेम करती है, तो अब ये यहां पर हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया, ये नाउन नहीं है ना। और यही लव यहां पर देखिए ये क्या हो गया? नाउन है, क्योंकि ये आंसर किसका दे रहा है? व्हाट का दे रहा है। व्हाट का आंसर देने वाला, हु का आंसर देने वाला, हुम का आंसर देने वाला वो आपका नाउन कहलाता है। आइए लव चेंजेस हुम, लव किसे बदल देता है? पर्सन को बदल देता है, इसलिए ये भी हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। चलिए हु लव्स हर होम, कौन अपने घर को प्रेम करती है? बात कौन किसकी आई भाई? सानिया की। सानिया क्या हो गया? नाउन। सानिया किसे प्रेम करती है? होम जोड़ सकते हैं ना, तो अपने घर को पसंद करती है, इसलिए यहां होम क्या हो गया? नाउन। अब आप कह सकते हैं कि यहां पर आपने होम बोला सर कि आप जो यहां पर होम बता रहे हैं ये बता रहे एडवर्ब, यहां पर होम आप जो बता रहे हैं वो बता रहे नाउन। तो अभी आपको एक उदाहरण बताता हूं। ये कलम है, इस कलम का अगर हम प्रयोग लिखने में करते हैं तो ये पेन है हमारे लिए, लेकिन इसी कलम से अगर हम किसी का सो तेज वार कर दे, माथा फोड़ दे, सिर फोड़ दे या उसको हम कुछ कर दे और तो फिर ये कलम नहीं कहलाएगा, फिर ये हमारे लिए एक हथियार हो गया, वेपन हो गया। इसीलिए आप डिपेंड करता है कि किस शब्द का आप क्या इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, और जिस वस्तु का इस्तेमाल जिस आधार पर किया जाता है वस्तु का नाम भी उसी आधार पर रखा जाता है। इसीलिए इसने होम का आंसर दिया यहां पर, इसीलिए यह नाउन कहलाया। लेकिन यहां पर होम का आंसर नहीं दिया, व्हाट का आंसर नहीं दिया, हु का आंसर नहीं दिया, बल्कि वेयर का आंसर दिया। और वेयर का आंसर देने वाला हमेशा जो होता है वो हमेशा एडवर्ब होता है। आइए ईयर हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया, है ना। और एक ईयर के पास क्या होता है? तो एक ईयर में क्या होता है? महीने होते हैं, तो महीने हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। चलिए यहां पर जोड़ दीजिए व्हाट नेवर कम्स, क्या कभी नहीं आता है? तो भैया कल कभी नहीं आता है, इसलिए टुमारो हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। और ये तो हमारा वर्ब हो गया, यहां तो बात ही नहीं करना है। चलिए आई तो हमारा एक प्रोनाउन है, आई कभी नाउन नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी नाम के बदले हम अपने नाम के बदले आई का प्रयोग करें। आई ट्रस्ट राहुल, मैं किस पर भरोसा करता हूं? तो नाम है, इसलिए ये क्या हो गया? नाउन हो गया। तो आपको समझ में आया होगा कि जब भी हम नाउन को छाटेंगे, नाउन को हम बनाएंगे, तो इन 3 वर्ड्स को बहुत ध्यान से रखना है। क्या इन 3 वर्ड्स से जिसका आंसर मिल रहा है तो वो नाउन कहलाएगा, अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो नाउन नहीं कहलाएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, ताकि ऐसी वीडियो बनाने का हौसला मुझे मिलते रहे। थैंक यू।